गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है ऑल अबाउट द चालुक्यास। ठीक है, तो कल हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो सब हमने कवर कर लिया। और आज हम इसी तरह इसी फॉर्म में चालुक्य डायनेस्टी को कवर करेंगे। चालुक्य डायनेस्टी भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके क्वेश्चंस भी रेलेवेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद एक दो डायनेस्टी और रह जाती है लाइक चोलास, पल्लवास, और उनको कवर करने के बाद हम इसको पूरा वाइंड अप कर लेंगे। चलिए थोड़ी सी थियोरी देख लेते हैं चालुक्यास के बारे में। सबसे पहले अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने वकाटका रूलर्स के बारे में पढ़ा था, तो याद रखिएगा जो वकाटका रूलर्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं फिर बाद में जाके चालुक्यास। ठीक है, और ये अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश करते हैं वटापी में, जिसको आप बदामी भी कह सकते हैं। कहाँ पे है ये लाई करता है इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और अगर आपको याद हो पुलकेशिन II, इनके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। तो पुलकेशिन II जो हैं ये डेक्कन को कॉन्कर करते हैं और इनका टाइम एरा है 609 से लेके 642 AD तक। ठीक है, इसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ये एक यूलॉजी है जिसको कि कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, तो ये है रवि कीर्ति। उसके बाद आगे जाके जो पल्लवा रूलर हैं नरसिम्हवर्मन, ये इन्वेट कर लेते हैं चालुक्य किंगडम को, और ये पुलकेशिन II को किल कर देते हैं और वटापी वाले एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी के साथ इनको टाइटल मिलता है वतापी कोंडा का, मीन्स द कॉन्करर ऑफ वटापी। और 757 AD में जाके जो चालुक्यास हैं उनको ओवरथ्रो करते हैं इनके फ्यूडेटरीज जो कि हैं राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो पहले चालुक्यास आते हैं, बाद में राष्ट्रकूटास आते हैं। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बात नहीं करी कि इनका टाइम एरा है 543 से लेके 755 AD तक का। ठीक है, चालुक्यास एक पर्टिकुलर स्टाइल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेसरा स्टाइल, या फिर आप इसको डेक्कन स्टाइल भी कह सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं उनको बिल्ड करने में। और ये अपने जेनिथ पे पहुंचता है ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटास एंड द होयसलास। ठीक है, तो ये हो गया चालुक्यास के बारे में। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और भी चीज़ें हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता चलेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास हु रूल्ड फॉर अबाउट 2 centuries बट वर आउस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 8th century। सिंपली आपको बताना है कि जो अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास हैं उनको कौन ओवरथ्रो करता है। तो अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास 2 centuries तक लगभग रूल करते हैं, लेकिन इनको ओवरथ्रो करते हैं राष्ट्रकूटास। अभी हमने पीछे बात करी, और मिडिल 8th century में ये आ जाते हैं। लेकिन जो लेटर वेस्टर्न चालुक्यास हैं कल्याणी के, वो राष्ट्रकूटास को बाद में ओवरथ्रो करते हैं। इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ द वकाटकास वर फॉलोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ वाले एरिया में जो वकाटकास हैं इनको फॉलो करते हैं चालुक्यास ऑफ बदामी, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, क्योंकि इनका रूल 200 साल तक लगभग रहता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 6th century CE, राइट। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास सिचुएटेड इन द वेस्टर्न डेक्कन। वेस्टर्न डेक्कन में जो चालुक्यास हैं इनकी कैपिटल कहाँ पे हुआ करती थी। तो चालुक्यास मैरीटाइम पावर में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और ये अपनी किंगडम को सेटअप करते हैं वेस्टर्न डेक्कन में। इनकी कैपिटल होती है इस टाइम पे वतापी, जो कि मॉडर्न बदामी आप कह सकते हैं इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और चालुक्यास ऑफ बदामी का एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्यास की ब्रांचेस इसमें से कौन कौन सी हैं। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड चालुक्यास ऑफ लता। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो चालुक्यास ऑफ बदामी जो हैं उनको हम वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से भी जानते हैं, और इनकी 2 और ब्रांचेस हैं चालुक्या लिंकेज की, जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करती थी। कौन कौन सी हैं। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी और सेकेंड है चालुक्यास ऑफ लता। तो दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें कि किस ब्रांच को चालुक्यास की हम कहते हैं वेस्टर्न चालुक्य, तो याद रखिएगा चालुक्यास ऑफ बदामी का नाम ही है वेस्टर्न चालुक्य। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशंस ऑन द फोर्ट ऑफ वतापी। जो फोर्ट है वतापी में उसकी नींव किसने रखी है, आपको ये बताना है। तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है ये नींव रखते हैं इस फोर्ट की, और ये लाई करता है मॉडर्न डे बदामी में इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक कॉन्क्वेस्ट नहीं अचीव कर पाते हैं, और इन्होंने रूल किया था प्रेजेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया को, और इनकी कैपिटल थी बदामी। ठीक है, पुलकेशिन फर्स्ट रूल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो पुलकेशिन फर्स्ट का रूल होता है 500
535 से लेके 566 CE तक, और इन्होंने इस किंगडम को फाउंड किया था विद कैपिटल एट बदामी। और इन्होंने बहुत सारे श्रौत सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए थे, लाइक अश्वमेध सेक्रीफाइस। ठीक है, अच्छा ये बात मैं पीछे बताना भूल गई थी कि जो पुलकेशिन फर्स्ट हैं यही फाउंडर हैं इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट? इनके बेटे कौन होते हैं? तो पुलकेशिन फर्स्ट के बेटे हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट, और ये इनको सक्सीड करते हैं 567 AD में। ठीक है, इनको हम द फर्स्ट मेकर ऑफ बदामी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इस टाउन को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई किया था और बहुत सारे टेम्पल्स और अदर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो पुलकेशिन फर्स्ट के बेटे हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट, ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कीर्तिवर्मन फर्स्ट रूल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? इनका टाइम एरा बताना है आपको। तो इनका एरा होता है 566 से लेके 598 CE तक का। तो इनका टाइम एरा 566 से लेके 598 CE तक का रहता है। अच्छा याद रखिएगा, कीर्तिवर्मन फर्स्ट के एक छोटे भाई भी रहते हैं और उनका नाम है मंगलेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक अप द टाइटल सच एज सत्यसराय, पुरूरना पराक्रमा वल्लभा एंड पृथ्वी वल्लभा? तो ये सारे टाइटल्स हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट के, जो कि बेटे हैं पुलकेशिन फर्स्ट के, और इनको हम द फर्स्ट मेकर ऑफ वातापी भी कहते हैं, और ये 566 से लेके 598 CE तक राजा रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ नाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन? ये टाइटल दिया गया था कीर्तिवर्मन फर्स्ट को, और क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो कदम किंग्स की कॉन्फेडरेसी थी उसको टोटली खत्म कर दिया था, साथ ही इन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था नालाज को, मौर्यास को और कदम्बास को। ठीक है, अ वॉर ऑफ सक्सेशन, पुलकेशिन सेकेंड इमर्ज्ड ट्रायम्फेंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मंगलेश जो हैं ये रूल करते हैं फ्रॉम 598 टू 609 CE, और कीर्तिवर्मन फर्स्ट की डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो ब्रोक आउट होती है बिटवीन हिज ब्रदर मंगलेश और इनके नेफ्यू जो कि होते हैं पुलकेशिन सेकेंड। ठीक है, और बाद में जाके पुलकेशिन सेकेंड इसमें जीत जाते हैं और वो फिर राजा बन जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यन किंग सक्सीडेड मंगलेश? मंगलेश को कौन सक्सीड करता है? तो पुलकेशिन सेकेंड जो हैं ये सक्सीड करते हैं मंगलेश को, और ये मोस्ट पावरफुल और फेमस किंग हैं चालुक्य डायनेस्टी के। इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री सक्सेसेस अचीव करी थी, और पुलकेशिन 2 जो हैं ये बेटे किसके हैं? कीर्तिवर्मन फर्स्ट के। ठीक है, पुलकेशिन सेकेंड्स रूल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? इनका टाइम एरा कब से कब तक रहता है? तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग हैं ये चालुक्य डायनेस्टी के, पुलकेशिन 2, और इनका एरा होता है 610 से लेके 642 CE तक का। ठीक है, और ये बहुत सारे टाइटल से भी जाने जाते हैं, लाइक वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर एंड परम भगवत। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यन किंग? रवि कीर्ति किसके कोर्ट में कोर्ट पोइट होते हैं? तो रवि कीर्ति कोर्ट पोइट होते हैं पुलकेशिन 2 के, और यूलॉजी जो पुलकेशिन 2 की है वो रवि कीर्ति ने ही लिखी है। कहाँ पे लिखी है? इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। और ये जो यूलॉजी है इसमें डिस्क्राइब की गई है इनकी विक्ट्रीज अगेंस्ट द कदम्बाज ऑफ बनारसी, अलुबाज एंड गंगाज ऑफ मैसूर। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसने बनाया है? रवि कीर्ति ने, और रवि कीर्ति किसके कोर्ट में कोर्ट पोइट है? पुलकेशिन 2 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धन एंड डिफीटेड हिम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? तो पुलकेशिन 2 जो हैं ये कंटेम्प्ररी हैं हर्षवर्धन के, और इन्होंने इनको हराया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। पुलकेशिन 2 अलाई करते हैं शशांक ऑफ बंगाल के साथ और इनके फ्यूडेटरीज के साथ, और सबके साथ मिलके फिर ये हर्षवर्धन को हराते हैं इन 637 टू 638 AD, राइट। और पुलकेशिन 2 का जिक्र हमने हर्षवर्धन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, जब हमने ये पढ़ा था कि हर्षवर्धन किसी से नहीं हारते हैं लेकिन वो पुलकेशिन 2 से हार जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ दक्षिण पथेश्वर? ये टाइटल किसको दिया गया था? तो पुलकेशिन 2 को ये टाइटल मिला था, और कब मिला था? जब इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था 637 टू 38 AD में। और पुलकेशिन 2 ने बहुत सारे एक्सपेडिशन किए थे अगेंस्ट ईस्टर्न डेक्कन किंगडम, साउथ कोसाला एंड कालिंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड द एपिथेट ऑफ वतापी कोंडा? तो सेकेंड जो एक्सपेडिशन था पुलकेशिन 2 का, ये होता है अगेंस्ट द पल्लवास, और ये कंप्लीट फेलियर होता है इनका, इसमें कामयाब नहीं होते हैं ये। और जो किंग होते हैं पल्लवा डायनेस्टी के नरसिम्हवर्मन, वो पुलकेशिन 2 को किल कर देते हैं, और इसी के बाद इनको टाइटल मिलता है एपिथेट ऑफ वतापी कोंडा। तो सॉरी, यहाँ पे आंसर नरसिम्हवर्मन होगा, नॉट पुलकेशिन 2, राइट। तो नरसिम्हवर्मन ने क्योंकि पुलकेशिन 2 को किल किया था इसलिए इनको ये टाइटल मिलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड पुलकेशिन II आफ्टर पुशिंग द पल्लवास आउट ऑफ बादामी। तो चालुक्यन किंग विक्रमादित्य फर्स्ट जो हैं ये सक्सीड हो जाते हैं पल्लवास को भगाने में, और पुलकेशिन II की डेथ के बाद ये रिस्टैब्लिश करते हैं अपनी अथॉरिटी को पूरे किंगडम के ऊपर। ना सिर्फ इन्होंने पल्लवा रूलर्स को सक्सेसफुली हराया था, बल्कि इन्होंने इनकी कैपिटल कांची को भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, विक्रमादित्य फर्स्ट रूल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो चालुक्यन किंग विक्रमादित्य फर्स्ट का एरा होता है 655 से लेकर 680 तक का, और चालुक्यन डायनेस्टी थ्रोन जो है वो खाली रहती है 642 से लेकर 655 AD तक। राजा मल्ला टाइटल वॉज एडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यन किंग्स। ये टाइटल किसको दिया गया था? तो ये टाइटल है विक्रमादित्य फर्स्ट का, जिनका एरा है 655 से लेकर 680 CE तक का, और इनको टाइटल मिला था राजा मल्ला का, जिसका मतलब है सॉवरेन ऑफ द मल्लास और पल्लवास। तो इन्होंने हराया था चेरास को, चोलास को और पांड्यास को। ठीक है, तो इसी के साथ ये छोटी सी हमारी डायनेस्टी यहाँ पे वाइंड अप होती है। चालुक्य डायनेस्टी में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस इतना ही सफिशिएंट है। और कल हम पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में। ठीक है, तो अब बस 2-3 लेक्चर हैं, उनको मेरे साथ कवर करते जाइए, और एंशिएंट हिस्ट्री फिर हम बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। तो कल मिलते हैं फिर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana, signing off.